बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जी, इस वक्त मैं अपने बकरियों वाले शेड में मौजूद हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो मेरा शेड है, मैं रात को मतलब इसमें टम्परेचर जो है वह किस तरह मेंटेन होता है। मतलब रात का जो बकरियों का सीन है ना, वो किस तरह का है कि रात को बकरियों को हम किस तरह रखते हैं। ये इस वक्त मैं अक्सर पहले भी अपनी वीडियो में दिखाता रहता हूँ। ये मेरा शेड है जिसमें रात के वक्त बकरियाँ, मतलब ये एक बंद कमरे के टाइप शेड है। तो इसमें मेरी बकरियाँ होती हैं रात को। ये देखें कि उस साइड पे आप देख के ये ना कहें ना कि बकरियाँ पता नहीं तंग तंग है। ये शेड मतलब एक खुला हुआ शेड है। इस साइड पे बकरियाँ नहीं है, ये दो मतलब पार्टीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये दो में है। मतलब वो दूसरी साइड उस साइड पे, एक ये वो साइड फुल, मतलब एक साइड फुल हो जाती है, एक साइड खाली रह जाती है। बकरियां मतलब इतनी इनमें स्पेस है कि बकरियां खुली खुली इसमें रहती हैं। ये तकरीबन एस्टिमेट 100 जानवर से ज़्यादा मतलब इसमें आ जाएगा, लेकिन ठीक बेस्ट है 100 जानवर के लिए। मैं 30 बाय 30 का ये शेड है, मतलब 30 फुट इसकी चढ़ाई और 30 फुट की लंबाई है। मतलब 30 बाई 30 के शेड में इजीली ना 100 बकरी आ सकती है बड़ी, जिसमें हमारे पास बकरियां बकरे बच्चे हर एक चीज़ रात को एक ही जगह पे होती है। तो शेड में जो टम्परेचर मेंटेन करने का, यानी कि टम्परेचर किस तरह मेंटेन करते हैं, काफ़ी लोग मुझे पहले भी पूछते हैं कि आतिफ भाई बताएं, आपने हीटर लगाया होता है, क्या चीज़ है कि जो रात को टम्परेचर मेंटेन रखती है। 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाले हैं फार्मिंग करते हुए। 3 सालों में एक दिन भी ना ही मैंने शेड के अंदर टेम्परेचर हीटर लगाया है, ना ही आग जलाई है। तो इस कमरे में मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अगर बंदा सोना चाहे ना, ऊपर कुछ भी नहीं लेता, कंबल वगैरह रज़ाई वगैरह, तो वो फिर भी इस कमरे में सो सकता है। कि इतना बकरियों की इनकी अपनी इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ये कमरे का रूम का टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन कर लेते हैं। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये देखिए सामने ये दीवार है ना, इसमें मैंने सुराख रखे हुए खोलने के लिए, हवा का खारिज होने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये जो सामने दरवाजे हैं ये मैंने जाली वाले लगवाए हुए हैं, मतलब पतरी के दरवाजे, लेकिन ये फुल साइड, ये बाहर ओपन एरिया है तो इसको मैंने अच्छी तरह कवर किया हो, बाहर ना तरपाल लगा के। और वो जो साइड है ना, वो इसी तरह खुली होगी। फिर भी इसके अंदर जब सुबह को हम आके खोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब हीट होती है। दूसरी, अगर मैं उसको भी कवर कर दूं, वो साइड भी बंद कर दूं, वो जो ऊपर छेद है वो भी बंद कर दूं, ये भी टोटली बंद कर दूं, तो फिर ख़तरा ये है कि जानवरों के जो पेशाब से गैसें खारिज होती हैं ना, वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं, वो एक अंदर गुबार सा बन जाए और सांस का मसला आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नहीं आ रहा कोई भी सांस का। किसी भी बकरी या बकरे की, मैं आपको आंखों पे खास करके फोकस कर रहा हूँ, किसी बकरी या बकरे की आंखें आपको ख़राब नहीं नज़र आ रही। वजह यही कि इसमें गैस नहीं जमा होने देते हम। गैस वो देखे ऊपर से भी खुला, ये साइड भी खुली होगी, क्योंकि ये शेड के अंदर है ना, तो यहाँ से गैसें खारिज होती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ अंदर हीट रहेगी। तो हीट को बरकरार रखें, गैसों से बचाएं। मतलब ये गैसें मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना अपने जानवरों को इसी तरह नुकसान किया होता है कि उन्होंने कमरे को अच्छी तरह कवर कर दिया, बंद कर दिया। फिर वो गैसें नहीं एक तो खारिज होती, जब गैसें खारिज नहीं होती वो अंदर ही गुबार बन जाता है, बच्चे होते हैं, बच्चे मर जाते हैं, बकरियां ज़ाया हो जाती हैं, बकरियों की आंखें ख़राब हो जाती है। ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे पास। हमने बाकायदा अपनी एक जो 3 साल मतलब एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए हर साल मतलब जो है ना वो बेहतरी ला रहे हैं अपने में। पिछले साल मैंने ये, मेरे पास जानवर कम थे तो ये भी अच्छी तरह कवर किया हुआ था, लेकिन जानवरों में आंखों का प्रॉब्लम आ गया था। आंखें ख़राब हो गई, आंखों से पानी चलना, नाक से पानी चलना। लेकिन इस बार ये कोई सीन नहीं है, बकरियां बिल्कुल मतलब एक्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियां तकरीबन आधी गुजर गई हैं, आधी बाकी है, मतलब जनवरी भी गुजरने वाला है। तो बस फरवरी का एक माह ज़्यादा सर्दी रह गई है। तो इस सर्दियों में मैंने जो सीखा है, मेरे जानवरों में इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। जानवर भी सेहतमंद है सर्दी में,
वो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। माशाल्लाह बकरियां बकरे हर एक चीज़ सेहतमंद है। दूसरा, कोई बीमारियों ने नहीं अटैक किया। उसमें मेन जो चीज़ थी ना, सर्दी से हम बचा रहे थे अपने जानवरों को। ये देखें मेरी बकरियां रात को एक अच्छे मतलब होल में यहाँ एडजस्ट कर रही होती हैं। नीचे ना देखें, ये देखने को आपको शायद गिला महसूस हो रहा, लेकिन नहीं, ये एक अच्छी खासी मतलब ना, नीचे देखें अच्छी खासी एक तह बनाई हुई है, सोक डाली हुई है जिसे बोलते हैं। तो आप इसमें ये पराली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पराली पड़ी हुई है, पराली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घास का भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि पैलेट यानी कि जो फट्टे होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ना, जल्दी हम उस पर भी आएंगे। अपने फार्म पे ना हर एक चीज़ की तब्दीलियाँ आ गई, सिर्फ वो नहीं है अभी तक बन सके जो हमारे पास पैलेट है। तो जो मेरा नेक्स्ट प्लान है इंशाल्लाह ताला, अगले साल तक इस शेड में बकरियों का शेड अलहदा होगा, अगले साल बच्चों का अलहदा होगा, हर जानवर का अलहदा अलहदा होगा इंशाल्लाह ताला। वादा है, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर रखे, सब कुछ ठीक रखे इंशाल्लाह ताला। अगले साल बकरियां अलहदा होंगी, बकरे अलहदा होंगे, टोटली जानवरों के अलहदा अलहदा सेटअप होंगे, जिस पे जल्दी इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा फार्म पे। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी इस वजह से नहीं अपलोड कर पा रहा, मैं मसरूफ़ हूँ कुछ मटेरियल की वजह से, कुछ मेरी तबीयत नासाज है, बुखार वगैरह ये मसला आया हुआ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉलें की है, पूछा है कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं भाई। तो वजह यही कि एक तो मैं अपने फार्म पे कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, उस में मसरूफ़ था, बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग फार्म पे इंशाल्लाह ताला आने वाली है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बात हो रही थी पैलेट की, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक ना नीचे पैलेट का इंतज़ाम हो जाएगा अच्छा खासा, मतलब नीचे पैलेट होंगे बकरियों के, जिस पे बकरियां मतलब इजीली जो भी पेशाब मेंगने वगैरह करेंगी वो नीचे जाएंगी। तो ये भी काम ठीक है, इसको हम डेली सुबह को अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद इसे बाहर फेंक देते हैं, मतलब डेली जो अगले दिन वो और खुश्क ले आते हैं नीचे जो डालने के लिए। इससे हम सुक का नाम सुक या सुक कहते हैं, पंजाबी में ये लफ्ज़ है। ये जो बकरियों की मेंगने वगैरह होती है ना, गर्मियों में जो बाड़े हम साफ़ करते हैं, इसकी हम डेरी लगाते रहते हैं, बाहर एक ढेर लगाते रहते हैं, वो गर्मियों में खुश्क होता रहता है, इन्हें धूपें लगती रहती हैं, फिर हम उसे किसी कमरे वगैरह में स्टॉक कर लेते हैं, वो डालते हैं नीचे। अक्सर मैंने मुख्तलिफ जगह पे खुद जाके शेड में अंदर जाके देखा ना, फौरी जाके वो शेड आपके सांस में प्रॉब्लम करेगा या आपकी आंखों में, मतलब इतनी ज़्यादा इनमें गैसें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा, मैं खुद कह रहा हूँ, आए फार्म पे विज़िट करे, रात के वक्त दिन के वक्त कभी भी मेरे शेड में चला जाए, उसकी आंखों में या फौरी पता चल जाता है, आंखों में या सांस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेरा जो काम है ना, सुबह इसे अच्छी तरह साफ़ करवा देना है फ़र्श को, ये सारा मतलब बाहर निकाल के अगले दिन मतलब इसे अच्छी तरह झाड़ू लगा के साफ़ करने के बाद ये पंखे हैं ना, ये दोनों पंखों को चला देना। तकरीबन ये 4-4 5-5 घंटे पंखे चला रहा हूँ इनमें। वो शेड एक तो नीचे से फर्श भी बिल्कुल खुश्क हो जाता है और गैसें भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे जानवर सेहतमंद है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, ये काफ़ी लोग इस चीज़ पे एतराज़ करेंगे, जब बनानी ही नहीं तो 15-20 दिन वीडियो ही नहीं अपलोड करनी, जिस दिन बनानी है वो इतनी ज़्यादा लंबी। तो इस वक्त जानवर जो है ना वो मौज मस्ती में है, बस आपको यही दिखाना था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।